ये कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, मेरी बैल दूध देती थी, कांग्रेसियों के कारण बैल दूध नहीं देती है। दादी के जज्बे को सलाम, और दादी से सीखना चाहिए देश के हर सेक्टर के लोगों को। आपने देखा जब से ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले लोग गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे की सरकारें आई, जो गोरे अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे, दलाली करते थे, ये सीए एनआरसी के जरिए मुसलमानों को डराने का काम किया, जीएसटी से व्यापारी भाइयों को परेशान किया, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को परेशान किया। ये जो शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति लाकर देश के छात्रों को परेशान किया। ये जो भी नियम अभी किसान लाए हैं, कृषक नीति, इससे देश के किसानों को परेशान कर रहे। तो हम सभी को दादियों से सीखने की ज़रूरत है और अपने घर और मकानों से निकलकर शाहीन बाग के आंदोलन की तरह ही आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार बैकफुट पर जाए। हम अन्नदाता किसानों के ऊपर जो इन्होंने जोर जुल्मी अत्याचारी कानून लाया है, काला कानून लाया है, जब तक हम जिंदा हैं इस कानून का विरोध करते रहेंगे। एक बात नरेंद्र मोदी जी की समझ में नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास 1 इंच जमीन नहीं है, आप कौन सी पढ़ाई करके आए हैं? चाय बेचते बेचते पूरे देश बेचने लग गए। जो गौतम अडानी का गौतम एग्रो लिमिटेड इन्होंने कंपनी खोली है, उस कंपनी के चक्कर में किसानों के ऊपर काला कानून लाया। जब मुकेश अंबानी जी खिलौना की हैम्बलीज कंपनी खरीदती है, तब कहते हैं प्रधानमंत्री जी खिलौना की बात करते हैं। जब अनिल अंबानी को राफेल में फायदा पहुंचाना होता है, तो रंजन गोगोई जैसे जज को भी प्रभावित करते हैं, रंजन गोगोई जैसे वकील को, जज को भी खरीद लिया जाता है और उनके पक्ष में फैसला दिया जाता है। यह चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री है, जो अपने मुल्क को बार बार परेशान कर रहा है, अपने मुल्क को बर्बाद कर रहा है। मित्रों, 22 साल की उम्र में लोग रेलवे से नौकरी मांगते हैं। हमारे तो पिताजी की चाय की दुकान थी, हम चाय बेचा करते थे, हमसे बेहतर रेलवे को कौन जानता है। ये सब अफवाहें हैं। तो रेलवे बेच दिया कि नहीं मोदी जी? आपने प्लेटफॉर्म में बेच दिए, स्टेशन बेची कि नहीं बेची? आपने क्या छोड़ा? प्रधानमंत्री जी उस बेबरे बेटे की तरह हैं, उस कपूत बेटे की तरह हैं कि जो घर का बर्तन हांडा सब कुछ बेच देता है। शराबी को और जुआरी को यह नहीं पता चलता है कि हम बर्बादी के रास्ते पर हैं। इसी तरीके से अंधभक्तों का स्थान है। ये कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, मेरी बैल दूध देती थी, कांग्रेसियों के कारण बैल दूध नहीं देती है। अब हम नए कानून ला रहे हैं, हमारी बैल भी दूध देगी, और अंधभक्त पी के पछवाड़े से मिसाइल दागेंगे जो चाइना पर गिरेगा, और आगे से जहर उगलेंगे जिससे देश जलेगा। ये ऐसे लोग हैं, मंदबुद्धि के प्रधानमंत्री हैं, फेंकू बहुरूपिया जुठलर, जो भी कह दीजिए। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आप? आपसे देश नहीं चल रहा है। आपने जैसे जसोदाबेन जी को छोड़ दिया था, देश छोड़ दीजिए। भाजपा सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है, सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी करती है, तो प्रधानमंत्री जी रोजगार के लिए नंबर जारी कर देते, देश में जो भुखमरी है उसके लिए नंबर जारी कर देते, माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने के लिए नंबर जारी कर देते। आपको आपकी औकात का पता चल जाता है। कहाँ है मोहन भागवत जो कहता था हम 3 दिन में सेना तैयार कर लेंगे? देश की दलाल मीडिया के ये भरवे पत्रकार दल ने सर्जिकल स्ट्राइक में लाशें गिनते थे। अब इनको क्या चाइना के बारे में बताने में डर लगता है क्या? ये देश में जो मजदूर मरे हैं वो उनकी आज तक नहीं पता चला पाए कि मजदूरों की आंकड़ा कितनी है। डाटा नहीं है सरकार के। क्यों नहीं है डाटा भाई? क्या कर रहे हैं तुम लोग दल्लागिरी में? कंगना रनावत को Y+ मिले छज्जा टूटने पर सारे दिन ये भरवे दल्ले डिबेट चलाते हैं, और इनको ये नहीं पता होता है कि हमारे देश में मजदूर कितने मरे। और वही कंगना रनावत से Y+ सुरक्षा छीनी जानी चाहिए। उसने किसानों को आतंकवादी कहा। गोबर पात्रा जो देश के हराम का पैसा खाता है, जिसने ONGC को डुबोया, वो कहता है ये नक्सली हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो और इनके एक हैं बीबी पांडियन, एक्स सर्विसमैन विंग के स्टेट प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के, और भाजपा IT सेल के लोगों ने जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी कहकर हमारे देश के महापुरुषों का अपमान किया है। यह मसला कास्ट समाजों का नहीं है, यह मसला बंगाली समुदाय के लोगों का नहीं है, यह मसला देश के
महापुरुषों के अपमान का है। चड्ढी वालों, निक्कर वालों, अंग्रेजों के दलालों, मुखबिरों, तुम कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान की युवा जाग चुकी है। तुमको ये चड्ढी उतार के लोग नंगे सड़कों पर दौरा दरा कर जूतों से मारेगी, तुम अपने पोस्टर उतार लो। ये वही रंगा बिल्ला आज देश के खेतीहर मजदूरों को, किसानों को ठेका प्रथा में ढकेलना चाह रही है। लोग अपने ही खेत में बधुआ मजदूर हो जाएंगे। भाजपा के लोगों, कान खोलकर सुन लो, आपने अलग अलग कानूनों के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को प्रताड़ित किया है। आपका दिल नहीं भरा, आपने भारत की आत्मा पर हमला किया है। ये सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जी धर्म की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी राक्षसों जैसा काम करते हैं। कसम किसान मजदूरों की खाते हैं, बात अपने व्यापारिक मित्रों की करते हैं। सवाल उठता है, जानबूझकर जिस तरीके से ये कर रहे, किसानी भारत की आत्मा है। शरीर के जख्म भर जाते हैं, आत्मा के जख्म नहीं भरते। मोदी जी, किसानों पर जो हमला है ये हमारे आत्मा पर वार है और आत्मा पर वार वजूद पर हमला होता है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।